माँ शारदे, माँ भारती को नमन करते हुए विद्या भारती की गूगल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज कक्षा 10th की एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जो है बहुपद, पॉलिनोमियल बहुपद। बहुत आसान प्रश्नावली है। बोर्ड में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बहुपद। पिछली 9th क्लास में हमने पढ़ा था बहुपद के बारे में, जानकारी प्राप्त की थी। बहुपद अर्थात जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, बहुपद कहलाते हैं। हमने पढ़ा था पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, जैसे खाली ये x² -7 ये कहलाते हैं एक पदीय, एक ही पद है, ठीक। फिर x + 2 ax² + 5 ये कहलाते हैं द्विपदीय। इनमें 2 पद हैं, द्विपदीय 1 2 1 2। अर्थात कोई भी चर या अचर राशि में गणितीय जो संक्रियाएं लगा दी जाएं, गणितीय संक्रियाएं अपनी होती है प्लस माइनस गुणा भाग, इनको दर्शाया जाए तो वो जो राशियां प्राप्त होती है, जो बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं, ये व्यंजक जो प्राप्त हुआ आपको, उसमें 2 पद हैं, x का और एक अचर पद है, तो ये कहलाता है द्विपदीय। ऐसे ही x² + x³ 2x² 5x - 3 + 4x³। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4, 4 पदी है। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 3 पदी है। तो इस तरह हम पदों की संख्या ज्ञात करते थे। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद की जानकारी प्राप्त करते थे। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, 4 पदीय। फिर हमने पढ़ी थी बहुपदों की घात, अर्थात चर राशि की अधिकतम घात जितनी होगी वह बहुपद उसी घात का बहुपद कहलाता था। जैसे हम पढ़ते थे पहला रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता था? वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती थी, ax + b, या x चर वेरिएबल राशि कहते हैं इसको, वेरिएबल अर्थात जो बदलती रहे, अर्थात जिसका मान बदलता रहेगा। x यहाँ चर राशि है और a और b जो है वो वास्तविक संख्या हैं, अचर राशि अर्थात वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, रियल नंबर है। तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है, तो ये कहलाता है रेखिक बहुपद। ऐसे आता था हमारा द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का अर्थ जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती थी? अधिकतम घात 2, x⁻², अर्थात ये क्या कहलाता है? द्विघातीय बहुपद। वही चर राशि है और a b वास्तविक संख्या है, लेकिन यहाँ a ≠ 0। a का मान 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये x की वैल्यू खत्म, अचर पद समाप्त हो जाएगा, तो इसको बहुपद की श्रेणी में नहीं कह सकते हम। द्विघातीय बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो, अचर पद a b c, जहाँ a ≠ 0। इसी प्रकार त्रिघातीय बहुपद, 3 घातीय का बहुपद, जैसे ax³ + bx² + cx + d। यहाँ चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 3, तो ये कहलाता है त्रिघातीय बहुपद। a b c d वही वास्तविक संख्या हैं और a ≠ 0। तो ये हमने जानकारियाँ पूर्व कक्षा 9th में हमने आपको डिटेल से समझाई गई थी। इन्हीं का प्रयोग हम आज कक्षा 10th में करने जा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज कक्षा 10th का, वो प्रयास कर रहे हैं समझने का। बहुपद में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे शून्यक ज्ञात करना। बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किए जाएंगे? बहुपद के शून्यक, सम ऑफ दी जीरो।
बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं ये अपन को आना चाहिए। और बहुपद भी अपने कोर्स में है यहाँ द्विघातीय बहुपद के शून्य ज्ञात करना। तो पूरा क्वेश्चन एक 3 नंबर का पहला क्वेश्चन यही अपने बोर्ड में आपको आता है कि कोई भी आपको द्विघातीय बहुपद दे रखे होंगे और आपसे पूछेगा उसके शून्य ज्ञात कीजिए एवं उसके शून्यकों के गुणांकों की तुलना ज्ञात कीजिए, तुलना कर उसको सत्यापित कीजिए। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में आज पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। और आप एक्सरसाइज 3.1 का जब अभ्यास करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको पहला ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो देखिए कोई भी द्विघाती बहुपद लेते हैं। सबसे पहले हम द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद के हमको शून्य का ज्ञात करने हैं। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इस रूप में होगा, जहाँ x यहाँ वेरिएबल राशि चर है और a b c अचर राशियाँ हैं, अर्थात वास्तविक संख्या हैं। कैसी संख्या हैं? वास्तविक संख्या हैं, रियल नंबर हैं। और a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू है वो शून्य नहीं होगी। तो इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे। हमने बताया था आपको पिछली कक्षा में, जितनी घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक प्राप्त होते हैं। अगर रेखिक बहुपद है तो घात 1 है तो 1 ही शून्यक प्राप्त होता था। यहाँ द्विघाती है तो 2 शून्यक प्राप्त होंगे। अगर त्रिघाती होगा तो 3 शून्यक प्राप्त होंगे, चतुर्थ घाती होगा तो 4 शून्यक आपको प्राप्त होंगे। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा द्विघातीय बहुपद। तो इसके 2 शून्यक होंगे। पहला शून्यक उसको हम अल्फा, ये अल्फा पढ़ते हैं, अल्फा से व्यक्त करेंगे। और दूसरा जो शून्यक है उसको हम बीटा से व्यक्त करेंगे। कैसे लिखेंगे? बीटा। इस बी को ऐसे बढ़ा के लिखना है, बीटा बोलेंगे, और ऐसे क्रॉस इसको बोलते हैं अल्फा। और इसमें ये संबंध होता है कि इन शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल। पहला शून्यक अल्फा, द्विघाती बहुपद के हमने देखे थे शून्यक। तो शून्यक में हमने पहला माना है अल्फा, दूसरा क्या माना? बीटा। तो इन शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। -b का अर्थ है यहाँ b किसका गुणांक है? x का गुणांक। तो b हो गया यहाँ x का गुणांक। गुणांक का मतलब हमने 9th क्लास में समझाया था आपको। अचर राशि जो है, चर राशि के साथ जो गणितीय संख्याएं होती हैं उनको उनका क्या कहते थे? हम गुणांक बोलते थे। तो x का गुणांक और नीचे अपॉन a किसका गुणांक है? यहाँ x² का गुणांक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 शून्यक होंगे, द्विघाती बहुपद है, पहला अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह दोनों का गुणा अल्फा गुणा बीटा डॉट से लिख सकते हैं, गुणा, या क्रॉस भी लगा सकते हो आप, अल्फा गुणा बीटा। ये होता है c/a। c यहाँ क्या कहलाता है? अचर पद कहलाता है, कांस्टेंट नंबर, अचर टर्म्स कहलाएगी। और a जो है वो x² का गुणांक कहलाए। इससे हम इस द्विघात बहुपद के सत्यापन का, गुणांकों का, शून्यकों का सत्यापन करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर अपन प्रयोग कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए आपको आना चाहिए। क्वेश्चन 3 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर 6x² - x - 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए एवं तथा इनके गुणांकों की तुलना कर सत्यापन कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
पूरा क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेगा। यहाँ बस बहुपद आपको चेंज कर देता है, कभी ये कभी कोई दूसरा दे देगा, कोई सवाल तीसरा दे देगा। बाकी करने का तरीका जो है वो सेम जैसे हम आप बता रहे हैं उसी प्रकार होगा। तो देखिए सबसे पहले अपन को दिखाई दे रहा है कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 2। व्यापक रूप इस रूप में लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हुआ। तो इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड, जो अपने 9th क्लास में सीखे थे। तो देखिए हल कर रहे हैं हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले फैक्टर करने के लिए अपन बताया था आपको अचर पद और a² का गुणांक जो x² का जो गुणांक है इसको अपन इंटू कर देते हैं 6 × 2 कितने हो गया 12। अब इस 12 के हम दो फैक्टर ऐसे करने थे जिनको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद जो x का गुणांक है वो आ जाना चाहिए था। यहाँ x का गुणांक कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो अपन क्या मानते हैं यहाँ 1x का गुणांक मानते हैं, 1 लिखते नहीं है बाकी 1 मानते हैं। तो अब इसके ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनको जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। तो इसके फैक्टर हो गए 4 × 3, 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 12 आ जाएगा और इनको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर हम कैसे लिखेंगे 6x² माइनस 4 माइनस 3 × x माइनस 2, इस प्रकार इसको जमा लेंगे, कोई प्रॉब्लम। आगे देखिए हल करेंगे इसको 6x² माइनस 4 × x तो माइनस 4x है हुआ, माइनस माइनस प्लस 3 × x 3x हो गया और माइनस 2 हो गया। ये इसके फैक्टर कर दिए हमने। अब इसमें से अपन आगे की क्रिया करेंगे, दो पद लेंगे और उनमें से कॉमन लेंगे। प्रथम दो पदों में से कॉमन आ गया है यहाँ 2x, 2 से डिवाइड जा रहा है दोनों में, तो 2 3 जा 6 और x बचा, 2 2 जा 4 और x बार कैंसिल हो गया, प्लस इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो हम एक कॉमन ले सकते हैं, एक हमने कॉमन ले लिया तो 1, तो 3x एज इट इज ऐसे की ऐसे आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, माइनस 2 से करेंगे तो 1 में 2 को देंगे तो 2 आ जाएगा। ये फैक्टर सेम आ जाएगा तो इस फैक्टर को सेम को एक कोष्टक में लिख लेंगे और दूसरा जो फैक्टर है बाहर लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार ये हमारे फैक्टर प्राप्त हो गए दोनों के 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1। ये तो इसके कहलाए गुणनखंड। अब हमको इसके क्या ज्ञात करने हैं शून्यक। तो शून्यक के लिए हमने आपको बताया था इन फैक्टरों को अपन क्या ज्ञात करेंगे शून्य के बराबर लिख देंगे। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। इससे चर राशि की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो x बराबर हो गया -2 है तो इधर आके प्लस हो गया और अपॉन क्या हो गया 3। ये इसका पहला शून्यक हो गया और इसको हम अल्फा से लिखते हैं, अल्फा पहला शून्यक अल्फा से लिखेंगे। और अगर इसको करेंगे तो 2x इक्वल टू -1 तो x बराबर -1/2। ये इसका दूसरा शून्यक हो गया जिसको हम किससे लिखेंगे बीटा से व्यक्त करेंगे। तो इस तरह अपन इसके दो फैक्टर निकालेंगे और दोनों फैक्टरों को शून्य के बराबर रख के उनके दो शून्य ज्ञात हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है यदि x की वैल्यू यहाँ ये रख दी जाए तो इस फलन का मान, इस फलन को कोई भी फलन मान सकते हैं अपन, जैसे fx के बराबर मान सकते हैं या px के बराबर मान सकते हैं जैसा अपन ने 9th क्लास में किया था। तो ये पुट करेंगे तो इस फलन का मान, इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा, अर्थात ये इसका एक शून्यक कहलाता था। वहाँ अपन ऐसे ज्ञात करते थे, यहाँ हम फैक्टर करके इसके शून्यक निकाल लेंगे। पहला शून्यक अल्फा होगा, दूसरे को किससे व्यक्त करते हैं बीटा, बीटा बी को ऐसे थोड़ा लंबा करना है, अल्फा क्रॉस लगाना है। अब हम इसके सत्यता की जांच करते हैं। पहला प्रश्न अपना हो गया, अर्थात हमसे अगर ऐसा ही पूछे खाली यहाँ तक कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए तो यहाँ तक अपना क्वेश्चन ये पूरा हो गया। ये इसके शून्यक ज्ञात हो गए, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। आगे पूछ रहा है इनके गुणांकों की तुलना करके इसका सत्यापन कीजिए। तो हमने अभी आपको बताया था सबसे पहले निकालेंगे हम
शून्यकों का योगफल। बोलिए शून्यकों के योगफल का हमने अभी फॉर्मूला बताया था, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्रॉस लगा सकते हैं ऐसे आप सफाई से, अल्फा प्लस बीटा वो लोग क्या बताया था माइनस बी अपॉन ए। तो अपन रखते देखते हैं, देखिए अल्फा हमने निकाला था यहाँ 2/3 आया, प्लस बीटा हमने यहाँ निकाला तो माइनस के 1/2 आया। इसका सॉल्यूशन किया हमने तो एलसीएम ले लिया, 2 3 जा 6 हो गया, 6 3 की टेबल 6 में दी 2 बार गई और 2 को 2 से इंटू किया 4 हो गया। ये प्लस माइनस, ये माइनस था ये प्लस था, माइनस हो गया, 2 3 जा 6, 3 बार गया 3 1 जा 3, तो ये हो गया 1/6। ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड 1/6 आ गई। अगर हमने जब तक अल्फा बीटा शून्य निकाले थे तब अपनी जांच की तो अल्फा बीटा इनका योग कितना आया 1/6। अब गुणांकों की तुलना करके हम निकालते हैं क्या आता है। तो गुणांक देखिए अपन ने व्यापक रूप में हम इसको कैसे लिखते हैं, x² प्लस bx प्लस c, ये अपना व्यापक रूप होता था। इससे तुलना करेंगे इसकी तो माइनस चिन्ह पहले से ही है, माइनस b किसका गुणांक होता है यहाँ x का, तो यहाँ x का गुणांक कितना है -1, चिन्ह सहित लेना है, प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस, तो -1, तो यहाँ -1 हो गया अपॉन a यहाँ x² का गुणांक कितना है 6, तो अपॉन 6 हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/6 हो गया, तो ये इक्वल टू बराबर आ गया। अर्थात शून्यकों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा बी वो उनके गुणांकों के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार हम इनके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल के लिए हमने अभी बताया था आपका फॉर्मूला अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा हमने अभी निकाला था 2/3 आया, इंटू बीटा हमने निकाला -1/2 आया, इक्वल टू हम हल कर रहे हैं इनको तो 2 1 जा 2 या 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1/3 आया। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड आई। अब देखते हैं राइट हैंड साइड गुणांकों की तुलना करके, c यहाँ अचर पद है -2 आया अपॉन a यहाँ x² का गुणांक है 6 आया, इसको हमने डिवाइड किया तो वही 1/3 माइनस आया, अर्थात ये भी हमारा बराबर आ गया। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर इनके गुणांकों की तुलना करके हम इनके शून्यकों की जानकारी योगफल और गुणनफल निकालते हैं तो इक्वल टू आता है। ये इसकी सत्यता की क्या कहलाती है, जांच कहलाती है। इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन 3 अंक का बोर्ड में हर साल आता है, हो सकता है इस साल भी आपको दिखाई दे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे कोई भी द्विघात बहुपद लेंगे पहले उसके क्या ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हमने बताया आपको इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद उनको शून्य के बराबर लिखेंगे और 2 शून्य का आएंगे, पहला अल्फा दूसरे को क्या मानेंगे बीटा, हमेशा 2 आएंगे क्योंकि x द्विघाती बहुपद के अपन ज्ञात कर रहे हैं। अगर त्रिघातीय बहुपद के हम शून्य ज्ञात करते हैं तो 3 आएंगे, वो तीनों ज्ञात करके फिर हम उनकी जांच करेंगे। वो अपने कोर्स में नहीं है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उसमें 3 शून्य का आएंगे, एनसीईआरटी के कोर्स में है, अपने कोर्स में राजस्थान बोर्ड वाले में ये नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, इसलिए अपन इतना प्रयास नहीं कर रहे हैं। सिर्फ द्विघातीय बहुपद के फैक्टर करना और फिर उनके गुणांकों की तुलना करना हम सीखेंगे। तो आप आज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसकी सहायता से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट कक्षा में आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।